नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, टॉप क्लास। जेरिली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर रेजोनेंस के बारे में बहुत सारी बातें करी। आज अपन बात करने वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन एक इफेक्ट है, इसको शॉर्ट में एच इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच इफेक्ट, या फिर इसको और बोलते हैं जीरो बॉन्ड रेजोनेंस। बेसिकली रेजोनेंस जैसे ही पार्ट है कुछ, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। रेजोनेंस जैसा इसके अंदर कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए बोला हाइपर कॉन्जुगेशन। नाम में क्या लिखा? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन किस में होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, वो सारी बात अपन करेंगे। इसका प्रोसेस कैसा होता है, इसको कैसे निकालते हैं, इससे क्या क्या स्टेबिलिटी निकाल पाएंगे, वो सारी बात अपन आज के लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर जीरो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर बेकर नाथन इफेक्ट, इसको और क्या बोलते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट। तो इन सब के बारे में अपन जानते हैं बेसिकली ये होता क्या है। तो चलिए दोस्त देखते हैं। तो इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, अपने देखे अपन नाम लिख देता हूं मैं। इसको बोलते हैं अपन जीरो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, जीरो बॉन्ड रेजोनेंस, एक तो इसका नाम ही हो गया। और इसको बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट, नाम जरूर से याद रखना भाई। ठीक है, जीरो बॉन्ड क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होगा किस किस में? तो बेसिकली जो प्रोसेस है तीन चीजों के अंदर अपन देखते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी है भाई? तो पहले जो स्पीसीज है वो हमारे कार्बोकैटायन। किस में देखते हैं अपन? ये देखते हैं अपन कार्बोकैटायन के अंदर, यानी जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो किस में होता है? वो होता है कार्बोकैटायन में। सेकेंड नंबर आता है कार्बन फ्री रेडिकल। कौन आएगा भाई? कार्बन फ्री रेडिकल। और थर्ड नंबर पे जो हमारी स्पीसीज आती है, क्या कार्बोनाइन आना चाहिए? नहीं, यहां पर आएगा एल्किन। कौन आएगा दोस्त? एल्किन्स, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इन सब स्पीसीज में अपन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्किन के अंदर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। क्या कार्बोएनाइन की बात करता हूं? कार्बोएनाइन, तो कार्बोएनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात होगी या फिर सबसे बोलूं इंपॉर्टेंट जो बात है इसके अंदर वो है अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन। तो चलिए अपन पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर अपन वापस हाइपर कॉन्जुगेशन पे आते हैं। तो देखिए भाई, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पहले अल्फा कार्बन के बारे में। अल्फा कार्बन किस में बात करूंगा पहले? तो इन केस ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में अल्फा कार्बन क्या होगा, कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर एक डेफिनेशन लिखता हूं। बेसिकली इसके अंदर बहुत सिंपल है वैसे, ये अल्फा कार्बन निकालना, अल्फा हाइड्रोजन निकालना बहुत सिंपल है। ऐसा लिखता हूं ना, दोज कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बोकैटायन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। वापस देखना चीज को, बहुत सिंपल है भाई। देखना, जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, एग्जाम से बात सुंदर हो जाएगी। तो देखिए मैंने ऐसे लिखा, मान लो ये कोई भी एक कार्बोकैटायन दे दिया मैंने, इस कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है ना, दोस कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बोकैटायन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। आप बताओ भाई, क्या एक अल्फा कार्बन है, सॉरी ये अपने कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन से एक ये कार्बन अटैच्ड है और एक ये कार्बन अटैच्ड है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। आई बात समझे? एग्जांपल और देखिए, मैंने और एग्जांपल लिखा है साहब के लिए, ये लगा दे मैंने पॉजिटिव, ये रहा भाई अपना कार्बोकैटायन। तब आप बताओ इसके अंदर अल्फा कार्बन कौन कौन सा है? तो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन क्या हो जाएंगे अपने? अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। और एग्जांपल देखिए, मैंने इस बार यूं कर दिया इस तरीके से कुछ, लो बताओ भाई, यहां लगा दे मैंने पॉजिटिव। ठीक है, अब आप पता लगाओ इसके अंदर अल्फा कार्बन कौन कौन सा होगा। तो अल्फा कार्बन वही भाई कार्बोकैटायन से, ये कार्बोकैटायन इसे डायरेक्टली अटैच्ड, एक तो ये अटैच्ड है, एक ये अटैच्ड है और एक इससे ये अटैच्ड है। तीन अल्फा कार्बन है। कितने अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन बराबर तीन। आया समझ आपको? ये कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, सो अपन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। अब बात करता हूं मैं अल्फा हाइड्रोजन की, ये भी सिंपल है, अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अरे भाई अल्फा कार्बन है, इससे कोई ना कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इधर से भी कोई ना कोई। देखना, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बाद में अपन क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन जोड़ते हैं। जितने भी बॉन्ड बना रखे हैं, जितने भी इसने कार्बन से बॉन्ड बना रखे हैं, उसके बाद अपन इसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करते हैं।
तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो भी होता है अल्फा कार्बन पे उसी को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये होता है हाइड्रोजन, लिख दूं मैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच टू अल्फा कार्बन। जो भी हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इधर कितने होंगे, तो पता लगाओ भाई, देखो ये कार्बन है, इससे कहीं ना कहीं 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग पता लगाओ भाई, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे सर। तो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इधर पता करो, इधर 2 होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन। यानी इस कंपाउंड में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन के अंदर 5 है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। आए समझ आपको, आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना सिखा रहा हूँ, आपको अल्फा कार्बन निकालना सिखा रहा हूँ, हमारे आगे यही काम आएगा पूरा भाई, ठीक है। तो इसको जानना जरूरी है। इधर देखो, इधर देखो 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 बॉन्ड और बना दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इधर भी देखो 2 बॉन्ड, तो यानी हाइड्रोजन बना दो, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 अल्फा हाइड्रोजन। इधर पता लगाओ भाई, इधर देखो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 बॉन्ड और बनाएगा, इधर 2 बनाएगा, इधर भी 2 बनाएगा। टोटल अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। कितना होगा भाई, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ये बात अपन ने करी कार्बो कैटायन के बारे में। क्या अपन कार्बन रेडिकल के बारे में भी जान लेते हैं, उसके अंदर क्या कंडीशन होती है, उसके अंदर भी सेम चीज होती है। मैं लिख देता था ना अल्फा कार्बन इन केस ऑफ, तो यहां मैं लिख देता हूं अल्फा कार्बन इन केस ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इन केस ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। इसमें भी सेम कहानी होगी भाई, दो समझना आप चीजों को, देखना। दोस कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू, लिख देता हूं यहां पर, दोस कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन फ्री रेडिकल। ऐसा कार्बन जो कार्बन फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। उसी को अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। बिल्कुल सिंपल है भाई, बस कार्बोकैटायन की जगह अपन कार्बन फ्री रेडिकल कर दिया। आसान है बिल्कुल, है ना, सारी चीजों के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे मैंने ऐसा लिखा, ये लगाया मैंने, एक डॉट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ये अपने हो गया भाई, अब समझो ये अपने कार्बन फ्री रेडिकल है, एक अपने ये कार्बन फ्री रेडिकल है, और चलो ऐसा कर दो, एक अपने ये कार्बन फ्री रेडिकल है। पता करो भाई क्या क्या कहानी होगी इसके अंदर। तो देखिए दोस्त, अल्फा कार्बन बताओ पहले, अल्फा कार्बन देखना, इससे अटैच्ड एक ये वाला, एक ये वाला, ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है। इधर पता लगाओ, तो अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन। इधर पता लगाओ, अल्फा कार्बन और एक इससे अटैच ये वाला, तो अल्फा कार्बन, ठीक है। यानी यानी ऐसा होगा इसके अंदर कि कार्बन फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच जो भी कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलता है। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करिए आप इसके अंदर, बहुत आसान है दोस्त। पता लगाओ कितना होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए इसके अंदर 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, आप बिना हाइड्रोजन को बनाए वैसे भी काउंट कर सकते हो इसके अंदर इजीली। जैसे देखो भाई, इसके अंदर 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और बनेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इधर पता लगाओ, इधर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी टोटल हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इधर पता लगाओ भाई, तो देखो 3 यहाँ पर होंगे और 3 यहाँ पर होंगे। अच्छा, एक अल्फा कार्बन ये वाला भी हो गया भाई, एक अपने अल्फा कार्बन इधर भी होगा, देखो ये वाला, क्योंकि देखो इससे अटैच्ड ये वाला, इसलिए अल्फा कार्बन एक ही हो जाएगा, ठीक है। और इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे, इस पे होंगे अपने 2 हाइड्रोजन। देखो 2 बॉन्ड बना के 2 हाइड्रोजन, तो टोटल देखो, टोटल होंगे इसके अंदर 8 अल्फा हाइड्रोजन। कितने होंगे, 8 अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पता करो भाई, तो अल्फा कार्बन देखो, इससे अटैच 3 हाइड्रोजन होंगे और इससे अटैच 1 हाइड्रोजन होगा, टोटल होगा 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप पता लगाओ भाई, इसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो देखो भाई, अपन ये सारी बात अपन ने समझी है भाई, नंबर ऑफ कार्बोकैटायन के अंदर और कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर, कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर अपन ने अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख लिया। अब बचता है पीछे एल्कीन। एल्कीन में थोड़ा अल्फा हाइड्रोजन निकालना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अपन समझते हैं पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अल्फा कार्बन की इन केस ऑफ एल्कीन। तो अल्फा कार्बन इन केस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि एल्कीन, इस वाली कहानी के अंदर अल्फा कार्बन क्या होगा, तो आप समझिए बिल्कुल इसके अंदर भी वैसे ही होगा, ज्यादा कोई ऐसा चेंजेस नहीं है इसके अंदर भी। इसके अंदर डेफिनेशन लिखते हैं, 2 कार्बन विच इज
डायरेक्टली अटैच्ड एल्किन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। जैसे एग्जांपल देखना आप लोग, एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको, मैंने ऐसा लिखा कुछ, ये इसके अंदर एल्किन है, एग्जांपल और लिखता हूँ, चलिए देखिए दोस्त, मैंने एग्जांपल लिखा है, आप बताओ इसके अंदर अल्फा कार्बन कौन सा होगा। तो क्या करना होता है, कार्बन डबल वन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन इन केस ऑफ एल्कीन। यानी देखो भाई, ये एल्कीन का कार्बन दोनों, इन दोनों कार्बन से जो भी अटैच कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। आप समझना चीज को, कार्बन डबल वन कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को, दोनों साइड होंगे, डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। देखो इधर कितना अल्फा कार्बन, ये हो गया और ये हो गया। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, सिंपल है भाई, निकाल दो। इधर देखो कितना आएगा अल्फा हाइड्रोजन 3, इधर अल्फा हाइड्रोजन 3, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन बताऊं, देखो अल्फा कार्बन कितना आएगा, वो आएगा अपने 2, अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा, वो आएगा 6। आया समझ में। इधर देखिए इस तरह पता लगाओ भाई, तो देखो ये रहा एक कार्बन का डबल बॉन्ड का कार्बन, एक ये रहा, एक ये रहा, एल्किन के कार्बन हो गए, इससे अटैच्ड एक अल्फा कार्बन ये हो गया, एक अल्फा कार्बन अपने ये हो गया। तो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन हो गए। और अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो पता लगा इधर कितने होंगे, इधर 2 होंगे और इधर भी 2 होंगे, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो आपको अल्फा कार्बन भी निकालना आना चाहिए, आपको अल्फा हाइड्रोजन भी निकालना आना चाहिए, उसी से हमारी कहानी पूरी बनेगी दोस्त, ठीक है। इसमें देखो जब डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो फिर क्या करना होता है, तो फिर आपको ऐसा काउंट करना, देखो जैसे इसके लिए देखना, अगर डबल बॉन्ड के कार्बन दोनों पास पास आ रहे हैं, इन दोनों को आप काउंट नहीं करना। जैसे देखना इसके 2 कार्बन हो गए, तो ये वाला तो हो गया अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन नहीं हो पाएगा, रीजन इसका भी डबल बॉन्ड का कार्बन है, इस डबल बॉन्ड कार्बन का पड़ोसी कार्बन है, इससे जो भी अटैच कार्बन होगा, तो ये अल्फा कार्बन और एक ये अल्फा कार्बन है, ये वाले को अल्फा, इस वाले को अपन अल्फा कार्बन काउंट नहीं करते हैं। आप समझना इस चीजों को जरूर से, ठीक है दोस्त। अल्फा हाइड्रोजन तो 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है भाई, तो टोटल अपने हो जाएंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा कार्बन, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई, आपको क्लियर कट एकदम। चलिए 1-2 एग्जांपल और करवाता हूं, उससे थोड़ी बात और शानदार रह जाएगी। जैसे मैंने ऐसा लिखा, मैंने कुछ ऐसी कंडीशन बना दी आपके लिए, बताओ ये लगा दे मैंने, अब आप बताओ इसके अंदर अल्फा कार्बन कौन सा होगा। देखो भाई, तो कहीं ना ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का कार्बन है, देखो ये वाले दोनों, ठीक है, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। तो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने हो गए, 3 अल्फा कार्बन। और हाइड्रोजन की बात करता हूँ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 इस पर हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 इस पर और 3 इस पर, टोटल हो जाएंगे हमारे 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ आपको, है ना, बिल्कुल आसान है भाई, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसा दे दिया, बताना उसके अंदर कि क्या कहानी होगी उसके अंदर। मैंने कुछ यूं लिखा, डबल बॉन्ड दे दिया एल्किन का, 2 बार दे दिया, ठीक है। अब आप बताओ इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन कितने होंगे, तो पता लगाओ भाई। देखो ये रहा अपना एल्किन का कार्बन, एल्किन का कार्बन, एल्किन का कार्बन और ये एल्किन कार्बन, इनसे जो भी अटैच्ड कार्बन है इन दोनों के लिए कॉमन हो चुका है ये अल्फा कार्बन, इधर भी इन दोनों के लिए कॉमन हो चुका है अल्फा कार्बन। तो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन की बात करो 2 हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन इधर 2 जुड़ेगा और इधर भी 2 जुड़ेगा, टोटल हो गया अपने 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस तरीके से आप निकाल सकते हो भाई। अब अपन ने कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्किन के अंदर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख लिया। अब अपन सीखते हैं कि कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, कार्बन फ्री रेडिकल में कैसे होता है, और एल्किन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। दोस्त अब अपन बात करते हैं कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। कार्बोकैटायन, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है ये अपन समझते हैं। तो देखा मैंने एक एग्जांपल लिखा है, तो मैंने एक एग्जांपल लिखा भाई, ऐसा देखो आप लोग, मैंने एक एग्जांपल लिखा ऐसे, CH2 इस पर लगा रखा मैंने पॉजिटिव और CH3, ये एग्जांपल है। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं तो क्या होगा, कुछ ऐसा कंडीशन होगी, कुछ ऐसी कंडीशन होगी, कार्बन इससे मैंने लगा रखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये मैंने लगा रखा है इसके ऊपर, ये रहा पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या वैकेंट ऑर्बिटल है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, और इस तरफ अपने होगा कार्बन और उसे लगा रखा है मैंने 3 हाइड्रोजन। अब आप लोग खुद बताओ भाई, देखो इसके अंदर ये वैकेंट है, क्या है भाई, वैकेंट ऑर्बिटल है,
खाली जगह पॉजिटिव है, ये देखना पॉजिटिव सिंगल और इसका इलेक्ट्रॉन। अब देखना इसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो हाइड्रोजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा खुद का, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये हाइड्रोजन इस तरफ आएगा, क्या ये कार्बोकेटाइन यहाँ चला जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखो ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी तो उसी का पार्ट है भाई, ये हाइड्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये हाइड्रोजन भी इस वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यानी कुल मिलाकर इसी को अपन कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन भी उतना ज्यादा होगा। कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर ऐसा बोलते हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। रीजन वो कार्बोकेटाइन घूमेगा ज्यादा तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होता है उसमें कॉन्जुगेशन, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन ज्यादा है, फिर ऐसा बोल दूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे देखना ये वाली बात मैंने आपको समझाई भाई। इसके अंदर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है भाई, और इसका जो ऑर्बिटल है वैकेंट वो पी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है भाई? पी ऑर्बिटल। इससे इसको बोलते हैं सिग्मा पी बॉन्डिंग या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन बोल दो, बॉन्ड बोल दो, कुछ भी बोल दो। देखना इसके अंदर ये कोई ऐसा रेजोनेंस में जैसा होने वाला पूरा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है, एक टाइप का ये एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है ये? अट्रैक्शन है बेसिकली, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन से इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और पॉजिटिव यहाँ चला गया। तो एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड, इसके अंदर क्या बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है? बॉन्ड इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं भाई? जीरो बॉन्ड रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस के जैसा है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए तो इसको बोलता है जीरो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और कोई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है दोस्त, क्या कहानी क्लियर हो रही है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसके अंदर देखना कि जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, अगर मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बात करता हूं मैं तो मैं ऐसा लिख दूं, देखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या ये वाली बात आपको समझ आती है मेरे भाई? क्या ये वाली बात एकदम क्लियर है टॉप क्लास लेवल से? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसका कॉन्जुगेशन बेटर होगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल में भी सेम कहानी होती है, बस वहां पर क्या होगा, यहाँ लग जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल। क्या लग जाएगा पर? एक कार्बन फ्री रेडिकल लग जाएगा, बाकी सारी कहानी वो की वो है। उसको भी तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन फ्री रेडिकल को भी तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और वो भी कॉन्जुगेट होता रहेगा। यानी सेम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी सेम होती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। उसमें भी सेम कहानी हो जाएगी भाई, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्या कहानी क्लियर हो रही है? कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल के अपने कॉन्जुगेशन देख लिया, अपने एग्जांपल करेंगे। एक मैंने ये एग्जांपल लिखा, एक मैंने ये एग्जांपल लिखा और एक मैंने ये एग्जांपल लिखा। अब देखो भाई इसके अंदर आप बताओ कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल हो, कौन सा कम स्टेबल होगा। तो क्या करना होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन निकालने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने आपको अभी सिखाया है। तो देखो भाई अल्फा कार्बन इसके अंदर, तो ये इससे अटैच कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। और देखना ये कॉर्नर वाला है। अच्छा एक कंडीशन मैं आपको बताना भूल गया था, आप लिख दो साथ में, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कार्बन sp3 होना चाहिए फॉर H इफेक्ट। कार्बन मस्ट बी sp3 है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और सेकंड इसका पॉइंट होता है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। दो केस है भाई, ये दोनों केस H इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्बन जो था sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो भाई कार्बन sp3 है और उनके ऊपर हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। यस अल्फा हाइड्रोजन। बताओ इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन की बात करता हूँ, अल्फा कार्बन इधर 3 है, अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं इधर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरफ देखिए दोस्त, इस तरफ क्या कहानी होगी। तो इस तरफ देखो ये गए अपने कार्बन और इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कौन कौन है, एक तो ये अटैच, ये अल्फा कार्बन है और एक ये अल्फा कार्बन। इधर देखो अल्फा कार्बन कितना हो गया, 2,
अल्फा हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो 3 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, टोटल आएगा 5 अल्फा हाइड्रोजन। आए समझ में? इस तरफ देखिए, इस तरफ ये अपना अल्फा कार्बन होगा और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन कितना? अल्फा कार्बन इसके अंदर 1 है, अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या कहानी क्लियर हो रही है? अब आप लोग मुझे बताओ भाई, इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है 9, 5 और 2। ये अपने 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये अपने 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। हमें पहले से ही पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की और बाद में 1 डिग्री की। ये हमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से भी पता लगा लिया। पहले अपन इंडक्टिव से पता लगाया था, अब अपन ने इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी पता लगा लिया। इधर भी स्टेबिलिटी बताओ भाई, तो 3 to 1 आएगा, सॉरी 1 to 3 आएगा। ऑर्डर की बात करते हो, ऑर्डर इसका आएगा 1 greater than 2 then 3। इसका जो ऑर्डर आएगा ऐसा आएगा, देखना 1 greater than 2 greater than 3, क्योंकि स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, ये अपनी बात हो गई भाई। ये अपने सारा हाइपर कॉन्जुगेशन से सीखा है, कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। अब अपन बात करते हैं एल्किन के बारे में। एल्किन में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो सारा समझता है, फिर अपन करता है मिक्स क्वेश्चन सभी के। ठीक है दोस्त, इन केस ऑफ एल्किन, एल्किन अगर हो जाए तो फिर क्या कहानी होगी हाइपर कॉन्जुगेशन में, वो अपन बात करते हैं। तो देखना, इसको भी अपना एग्जांपल समझता है। मैंने कैसा लिखा है कि एल्किन ये अपने, मैंने ऐसा लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, इससे लगा रखा मैंने डायरेक्ट, इससे अटैच कर रखा CH3। अब आप देखिए इसके अंदर, तो क्या मैं इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ तो क्या वो कुछ ऐसा बनेगा? देखिए मैंने ऐसा लिखा कार्बन, फिर एक कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी भाई। ये लो, और यहाँ लगा रखा मैंने कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच कर रखा। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर ये जो अपने बॉन्डिंग हो रही है सारी, ये अपने बॉन्डिंग हो रही है भाई। ठीक है, ये अपने पाई बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्बिटल है ये अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? ये अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कि बॉन्डिंग हो रही है इसलिए उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। आपने ऐसा प्रोसेस सुना होगा पहले, BO बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ABO एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये बात अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, वरना मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, वहां पूरी डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर समझ लेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखना बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा, ABO भी होगा। ABO किस डायरेक्शन होता है? ABO जो होता है इस डायरेक्शन, ABO कुछ इस प्रकार से अरेंज होगा। यहाँ पर ये ABO होगा। ठीक है, अब देखना ABO को मैं क्या बोलता हूँ? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको मैं और ऐसा बोल सकता हूँ, पाई स्टार और पाई इम्पटी ऑर्बिटल। पाई स्टार और पाई इम्पटी ऑर्बिटल बोलते हैं इसी को। इसी को अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ABO एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। आप जरूर से इसका नाम याद रखना। अब देखना, ये तो बॉन्डिंग हो रखी है, इसमें क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये इस तरफ शिफ्ट होगा खाली वाले के अंदर। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा इम्पट्टी वाले के अंदर, या फिर बोल दो पाई स्टार वाले के अंदर। इसको पाई स्टार से डिनोट करते हैं या फिर पाई इम्पट्टी से डिनोट करता है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इसमें जाएगा, ये वाला भी कहीं ना कहीं इस तरफ चला जाएगा और ये वाला भी कहीं ना कहीं इस तरफ चला जाएगा। यानी कुल मिलाकर अब ये बॉन्डिंग ABO वाले ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को भेजेगा इस तरफ, बॉन्डिंग इस तरफ हो जाएगी, या फिर इससे हो जाएगी और इससे भी हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होता है, बॉन्डिंग अच्छे से होगी, कॉन्जुगेशन अच्छे से होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे से होगा, है ना। वो एल्किन ज्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो एल्किन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मैं बात लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखना। अब देखना इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा। ये कुछ ऐसी कहानी है, मैंने ऐसा लिखा बॉन्ड, देखना यहाँ पर लगा रखा मैंने 3 हाइड्रोजन। अब देखना, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करता है, ये करेगा या फिर ये करेगा या फिर ये करेगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा इस कार्बन पे कॉर्नर पे। ठीक है, ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस कॉर्नर पे। इस प्रकार से इनकी बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन। यानी इसके अंदर भी सेम कहानी होगी, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है एल्किन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये आप बात जरूर से ध्यान रखें। यानी ओवरऑल में बात लिख दूं, आप ऐसे देखना, ओवरऑल में तीनों के लिए बात लिखता हूं, ऐसे देखना कि स्टेबिलिटी ऑफ
मैंने ऐसे लिखा स्टेबिलिटी ऑफ, देखना मैंने लिखा फिर एल्किन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन, इनकी स्टेबिलिटी होती है प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा इन सब की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। चलिए ये कुछ अपने कॉन्सेप्ट समझा है, अब इसके करते हैं एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल या फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उन क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको बेसिकली आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही निकालना है। अल्फा हाइड्रोजन निकालने से आपको स्टेबिलिटी निकाल दोगे, स्टेबिलिटी से फिर आप उसको ऑर्डर में अरेंज कर देना। जैसे आप स्टेबिलिटी निकाल दोगे, स्टेबिलिटी से फिर उसको ऑर्डर में अरेंज कर देना, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो कुछ एग्जाम्पल से बात अपन सीखते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको इसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना है, फिर आपको ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, ठीक है। तो पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालो भाई, देखो कार्बो अल्फा कार्बन कौन सा होगा, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इधर होगा 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा इसके अंदर 5। इधर पता लगाओ तो देखना ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन 6 और 2 इसके अंदर टोटल होगा 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इधर पता लगाओ, इधर एक ये अल्फा कार्बन है और एक अपने ये अल्फा कार्बन, इधर होगा 1 और इधर होगा 3, टोटल होगा 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आप ऑर्डर के अंदर अरेंज करो भाई। कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का प्रोपोर्शनल होती है, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो पहले लिखो 2 फिर 1 और बाद में 3, तो 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर 1 की और बाद में 3 की, ठीक है दोस्त। कहानी क्लियर है, आया समझ में आपको। अगला एग्जांपल करिए आप कार्बोकेटन के अंदर। तो देखो ये अपने कार्बोकेटन दे रखा है, इससे अटैच्ड एक अल्फा कार्बन ये होगा, एक अल्फा कार्बन ये होगा और एक अल्फा कार्बन ये होगा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो 2 4 और एक 5 अल्फा हाइड्रोजन। इधर पता करिए अल्फा कार्बन, देखो एक ये होगा अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन, ठीक है भाई, 2 ही होंगे इसके अंदर। ओके, अल्फा कार्बन देखना इसके अंदर हाइड्रोजन, इसके अंदर 1 होगा, इसके अंदर अपने 2 होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा इसके अंदर 3, 1 और 2 3 हो गया, ठीक है। इधर पता लगाए भाई इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन, देखो तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये, दूसरा ये, इसके अंदर होगा देखो भाई 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल होगा 4 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कहीं ना कहीं देखो आप पता लगाओ इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो 5 4 देन 3, तो क्या लिखूं मैं 1 3 और 2, ऑर्डर क्या आएगा इसका, 1 ज्यादा स्टेबल है, फिर 3 और बाद में 2, ये कहानी होगी इसकी। आया आपको ऑर्डर समझ में। अगला एग्जाम्पल और करिए, इस बार मैंने आपको कार्बन फ्री रेडिकल दे रखा है। तो फ्री रेडिकल में ये सेम केस होता है, एक अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और जुड़े हुए, देखो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 2 इधर कितना हो जाएगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन। इधर पता करो भाई, इधर एक अल्फा कार्बन ये वाला हो जाएगा, एक अल्फा कार्बन अपना इस तरफ और एक अल्फा कार्बन इस तरफ, टोटल इसके अंदर 3 अल्फा कार्बन, ठीक है भाई, 2 3 और 4 5 6। अब देखो इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसके अंदर होगा 1 और इसके अंदर होगा 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल हो जाएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर, ठीक है। इस तरफ देखिए भाई, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, इधर तो 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इधर अपने हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिर देखो टोटल होगा 4 अल्फा हाइड्रोजन। ये तो बात समझ में आ गई भाई। अच्छा 4 आ गया दोनों में, इधर देखो एक यहाँ पर तो होगा, एक अल्फा कार्बन ये भी भाई, देखिए इधर एक अल्फा कार्बन ये भी है, तो 2 4 और 3, टोटल होगा 7 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर, ठीक है। अब पता लगाओ इसके अंदर, तो पहला आएगा फर्स्ट, देन सेकंड और बाद में थर्ड। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर सेकंड और बाद में थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है दोस्त। क्या कहानी क्लियर हो रही है तक आपको? क्या यहाँ तक आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालना आता है और अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी को निकालना आता है, ठीक है दोस्त। सारी बातें सिंपल है। आपको कुछ मिक्स क्वेश्चंस दिए हैं, आप जरूर से इनको ट्राई करें, साथ साथ मैं भी आपको करवा रहा हूँ। देखिए तो इसके अंदर एल्किन आपको दे रखा है, एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालता है एल्किन के अंदर, कि जो भी एल्किन के दोनों कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा उसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो पता करिए इसके अंदर देखो एल्किन के अंदर एक कार्बन ये, दूसरा ये, इससे अटैच देखो एक अल्फा कार्बन ये हो गया, एक अल्फा कार्बन ये हो गया। इधर कितना आएगा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आएगा, इधर कितना आएगा हाइड्रोजन, 3 आएगा, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गया इसके अंदर 5। इधर पता लगाओ एक कार्बन ये, इससे अल्फा कार्बन ये, इधर कोई कार्बन है नहीं, इधर कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो यहाँ पर कोई अल्फा नहीं, अल्फा कितना इधर एक ही कार्बन है, तो हाइड्रोजन बताओ भाई इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह पता लगाओ भाई, तो एक ये देखो और दूसरे ये देखो, इधर देखो भाई अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, इधर भी 3 हाइड्रोजन अटैच होगा, तो कितना आ जाएगा टोटल अपने, टोटल आ जाएगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। ऑर्डर बताओ ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा पहले 3 1 देन 2, 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसके बाद 1 की और बाद में 2 की, ठीक है दोस्त। ये अपना ऑर्डर आ गया इसका। अगला देखिए इस तरह भी एल्किन दे रखा है, पता लगाओ
वही सेम प्रोसेस देखो भाई, ये करा, ये रहा अपना कार्बन, दूसरा कार्बन ये रहा, तो अल्फा कार्बन एक ये, एक अल्फा कार्बन ये, और एक अल्फा कार्बन अपना ये। इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल हो जाएगा 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरफ देखिए, ये दोनों कार्बन एल्किन के, तो इस तरफ ये कार्बन ये अपना, और एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये। इधर अपना होगा एक अल्फा हाइड्रोजन, इधर होगा अपने 2, टोटल होंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अपना 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस तरफ देखिए भाई, ये कार्बन और ये कार्बन से अटैच्ड, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन, तो देखो 3 3 6, इधर तो सके 6 अल्फा हाइड्रोजन और 2 और 2 4, टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन। कितना हो भाई? 10 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्त, तो स्टेबिलिटी बताओ भाई, तो 3 1 देन 2, स्टेबिलिटी क्या आएगी? 3 1 2, इधर भी आएगी पहले 3 की, देन 1 और बाद में 2, ये अपना आ गया ऑर्डर स्टेबिलिटी का। इसमें देखिए दोस्त, तो कहीं के अल्फा कार्बन ये वाला होगा, अल्फा कार्बन देखो, अल्फा कार्बन से कितना अटैच होगा हाइड्रोजन? एक अल्फा हाइड्रोजन है। आप समझिए चीजों को, 3 डायरेक्टली कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है, तो पीछे एक हाइड्रोजन बचेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर। इस तरह पता लगाओ भाई, तो अल्फा कार्बन अपने ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इधर 3 6 और 1 7 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्त, इस तरह पता लगाओ, तो अल्फा हाइड्रोजन और एक ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, 3 3 6 और 2 8, टोटल होगा 8 अल्फा हाइड्रोजन। आप ऑर्डर पता लगाओ भाई, 8 7 और 1, तो क्या आएगा इसकी कहानी? ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा इसका, 3 देन 2, उसके बाद आएगा अपना 1। क्या कहानी क्लियर हो रही है आपकी? इसमें पता लगाओ भाई, सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं देखना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन पता करो, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो और स्टेबिलिटी पता लगा लो। तो अल्फा हाइड्रोजन एक ये होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन ये होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन ये होगा। इधर होगा अपने एक हाइड्रोजन, इधर 2 और 2, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन लगेगा इसके अंदर, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरफ तो अल्फा हाइड्रोजन और एक अपने हो जाएगा ये अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 3 और एक 3 3 और 3 3 6 और एक 7 हो जाएगा, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इस तरफ देखो भाई, तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, इसमें देखो अल्फा कार्बन टोटल 3 अल्फा कार्बन है, और 3 3 हाइड्रोजन होंगे, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है भाई, अब बताओ स्टेबिलिटी कैसा आएगी? तो 9 7 और 5 लिख दो, 3 1 2, 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसके बाद में 1 की और बाद में 2 की। ठीक है दोस्त, कहानी क्लियर हो रही है आपकी? हाइपर कॉन्जुगेशन की बहुत सारी बातें क्लियर कर लिए दोस्त। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, कैसा होता है, किसको जीरो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन कैसा होगा, सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन, एल्किन के अंदर होता है सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन, क्योंकि पाई स्टार या फिर पाई इंपटी के अंदर वो कॉन्जुगेट करता है, उसके साथ कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन या फिर सिग्मा पाई इंपटी कॉन्जुगेशन या सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो अपने हाइपर कॉन्जुगेशन की बहुत सारी बातें करी, अपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी समझे साथ में। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ ले, तो सारा करके आ जाओगे भाई, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आ गया आपको, अल्फा हाइड्रोजन निकालते आपको कार्बोकैटायन की, कार्बेनाइन की और कार्ब एल्किन की स्टेबिलिटी आपको निकालना आ गया है, इन तीनों की स्टेबिलिटी आपको निकालना आ जाएगा, इन तीनों की स्टेबिलिटी आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतने पढ़ते भाई, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। सभी लोग वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।